राजा अपने बिस्तर पर दुर्बल और कमोर लेटा हुआ है और मंद रोशनी कमरे में लंबी परछाइयां डाल रही है। वजीर राजा के बगल में खड़ा है, उसके चेहरे पर चिंता छाई हुई है। दुबन कमरे में प्रवेश करता है, बीमार राजा के सामने गहराई से झुकता है। दुबन ने आश्वासन दिया, मैं आपको इस रोग से ठीक कर सकता हूं, लेकिन आपको मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। राजा महल के बाहर टहलते हैं, उनके कदम हल्के हैं, उनकी आत्मा नवीनीकृत है। दुबन राजा के बगल में चलता है, बातचीत में लगा हुआ है। दूर से वजीर उन्हें देखता है, उसका चेहरा क्रोध से विकृत है। वजीर बड़बड़ाता है, मैं इस दुबान को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको राजा की नजरों से गिरा दूंगा। वजीर राजा के कक्ष में प्रवेश करता है, उसके दिल में सच्चाई का तूफान उमड़ रहा है। राजा, मैं आपको एक राज बताना चाहता हूं। दुबन एक धोखेबाज है, वो आपको मार डालना चाहता है। वजीर के शब्द तात्कालिकता के साथ गूंजते हैं, एक गहरा रहस्य उजागर होता है। राजा का महल के मंद रोशनी वाले आंगन में दुबन को राजा के सामने लाया जाता है। हवा में प्रत्याशा और भय भर जाता है। राजा की आवाज रात को चीरती हुई कहती है, मैंने सुना है कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। दुबन ने जोरदार ढंग से आरोप का खंडन किया, यह झूठ है राजा, मैं आपको कभी नहीं मारूंगा। कांपते हाथों से दुबन राजा को एक किताब भेंट करता है, जिसके पन्ने लैंप की रोशनी में धीरे से झिलमिलाते हैं। राजा, अगर आप मेरे मरने के बाद इस किताब को पढ़ेंगे तो मेरी रूह आपसे बात करेगी। राजा किताब स्वीकार करता है। उसकी आंखें संदेह से संकुचित हो जाती हैं, क्योंकि वह दुबन का अध्ययन करता है। राजा दुबन को गिरते हुए देखता है,